हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। आज विश्व महिला दिवस है। वो दिन जब महिला अधिकारों के लिए लड़ाई प्रारंभ हुई थी। विश्व भर में पहले महिलाओं को उतने अधिकार नहीं मिलते थे जो उन्हें मिलने चाहिए थे, लेकिन अब स्थिति में बदलाव आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। और ये आप यह देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, जो हमारे बगल में जो शख्सियत बैठी हुई हैं, वो जनपद मथुरा की जानी मानी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, जिन्हें डॉक्टर चारू जैन, आप इनके नाम से अच्छी तरह वाकिफ होंगे और अब इनका परिचय थोड़ा सा और बड़ा हो गया है और समृद्ध हो गया है। डॉक्टर चारू जैन मिसेज इंडिया की फाइनलिस्ट हैं। मिसेज इंडिया 2018 जो नई दिल्ली में जिसका ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है, उसकी फाइनलिस्ट में ये शुमार हैं। इनसे बातचीत करते हैं। महिला दिवस के इस मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर चारू जैन जी आपको। और क्या कहना चाहेंगी, मिसेज इंडिया के फाइनलिस्ट में आप शुमार हैं। धन्यवाद। सबसे पहले आज के दिन में सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। मिस इंडिया तो अब तक हमने सुनी थी, मिसेज इंडिया भी बेहद प्रतिष्ठित मानी जाती है। आमतौर पर यह सोचा जाता रहा था अब तक के शादी के बाद में वही गृहस्थी और उसी के आसपास महिलाएं सिमट के रह जाती थी, लेकिन अब मिसेज इंडिया को कितना महत्वपूर्ण मानती हैं? मिसेज इंडिया भी एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है उन महिलाओं के लिए जिनको ये लगता है कि शादी के बाद अब उनकी जिंदगी खत्म हो गई है। वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों घर के प्रति और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों के बीच ही सीमित होकर रह जाती हैं। ये उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि ऐसा नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह अच्छे से करें, लेकिन उसके रहते हुए भी आप अपने सपनों को जिंदा रख सकती हैं। अपने सपनों के लिए अपने हार्डवर्क से, अपनी ईमानदारी से और अपने मॉरल वैल्यूज को साथ लेकर उनको पूरा कर सकती हैं। इसके लिए मिसेज इंडिया क्वीन ऑफ सब्सटेंस एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जी, मिस इंडिया की अगर हम बात करें, बहुत पॉपुलर होते हैं, बहुत हाइप पे है। मिसेज इंडिया कहीं थोड़ी सी उतनी हाइप नहीं पकड़ पाई, तो कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगी, कैसे शुरुआत हुई और क्या उद्देश्य है इसके पीछे? इसके पीछे इसकी शुरुआत इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि महिलाओं में अभी इसके लिए जागरूकता कम है। वो अभी इस क्षेत्र में आने से डरती हैं। अभी उनके अंदर इतना विश्वास ही पैदा नहीं कर पा रही हैं कि ऐसे क्षेत्र में जाके अपनी प्रतिभाओं को, अपनी जितना सुंदरता को, आंतरिक मानसिक सुंदरता को और शारीरिक सुंदरता को अभी भी बता सकती हैं कि हाँ, हम कितना अपने समाज के लिए और अपने लिए कितना योगदान कर सकते हैं अपने परिश्रम से, कठिन परिश्रम से। तो मैम, किस तरह तो अलग है मिस इंडिया से अगर हम बात करें मिसेज इंडिया की? मिसेज इंडिया काफी प्रतिष्ठित पेजेंट है। इसमें हम लोग को बताया जाता है, जो भी हम लोग के राउंड्स होते हैं, हम लोग की बुद्धिमानी पे, हम लोग की नॉलेज पे, हम लोग की आंतरिक सुंदरता पे, हम लोग कितने दयालु हैं और कितने कठिन परिश्रम के साथ अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बड़ी खूबसूरती से निर्वाह करते हैं। अपने परिवार में अपने बच्चों को कितनी अच्छी मॉरल वैल्यूज देते हैं, क्योंकि मदर सबसे पहली अध्यापक होती है अपने बच्चों को एक अच्छा मानव, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। इन्हीं प्रतिभाओं का हम सामने लेके आते हैं इस ब्यूटी पेजेंट के द्वारा। तो आप इस समय तहरी भूमिका में नजर आती हैं। एक आप माँ हैं, जो बहुत सौभाग्य की बात होती है किसी भी बच्चे के लिए। माँ ही पहली गुरु उस बच्चे की मानी जाती है। आप चिकित्सक हैं, भगवान का दूसरा रूप चिकित्सक को कहा जाता है। तो कितना मुश्किल है इन दोहरी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, और जो सपना होता है, एक पूर्व में आपका सपना रहा होगा, उसके लिए भी समय निकालना। हाँ, थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, आप अपनी एक अंदर ऊर्जा का महसूस करेंगी। अगर आप अपने थोड़ा सा अपने मानसिक और शारीरिक
चीज़ों पे भी ध्यान देना होता है। जैसे मैं अपना दिन जो स्टार्ट करती हूँ, सुबह थोड़ा सा मेडिटेशन करती हूँ, फिर उसके बाद योगा करती हूँ और दिन भर अपने खान पान का भी ध्यान रखती हूँ। इस तरीके से मैं अपने को फिट रखती हूँ, फोकस रखती हूँ। अपने मानसिक और शारीरिक स्वस्थ रहने से मैं अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पा रही हूँ, उनके बीच बैलेंस कर पा रही हूँ और अपने सपनों को भी पूरा कर पा रही हूँ। तो मेरा महिलाओं के लिए यही मैसेज है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपना शारीरिक अपने मानसिक विकास के लिए जो भी संभव हो सकता है आप करें। ये नहीं कि बस परिवार में अपना जिम्मेदारियां निभाई और उनका जो दिन है वो पूर्ण हुआ, ऐसा नहीं है। उसमें ये भी सोचे कि हमने अपने लिए क्या किया, अपने शरीर के लिए और अपने मानसिक शांति के लिए क्या किया। इसके लिए जरूरी है अपना थोड़ा सा टाइम सुबह उठें, निकालें, थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा योगा करें और दिन भर अपना खान पान पे ध्यान रखना है। जब मैं अपना MBBS टाइम में हम लोग की गांव में जाके पोस्टिंग होती है, जब उस पोस्टिंग के दौरान मैंने अनुभव किया कि हम लोग के यहाँ महिलाओं की जो दशा है वो उसमें अभी सुधार का काफी ज्यादा जरूरत है। उनको एक अच्छे स्वास्थ्य परीक्षण और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, खासकर गर्भवती महिलाओं की। इसी विषय के आधार पर, इसी सपने के आधार पर मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिक में किया, स्त्री रोग विभाग में किया। इसके बाद मैंने अपना भरपूर योगदान दिया, कोशिश करी कि मैं जितना मदद कर सकती हूँ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, गर्भवती, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए जो उनको जरूरत है एक बेसिक हेल्थ चेकअप, बेसिक नीड, बेसिक न्यूट्रिशन, खासकर जो एक खून की कमी, उनको जो खान पान में जो वो लापरवाहियां हैं वो उनके बारे में उनको बताना। इसी के तहत मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी। लेकिन एक स्टेज पे आके मुझे लगा कि नहीं, मैं अपनी आवाज को और ज्यादा मजबूती तरीके से और प्रभावित तरीके से पहुंचाना चाहती हूँ। इसलिए मैंने मिसेस इंडिया का ये प्लेटफॉर्म चुना, क्योंकि मुझे लगता है इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं अपनी आवाज महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड और भी बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं, जैसे गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, शिक्षा का अभाव, फीमेल फेटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या जैसे मसलों को मैं और प्रभावित रूप से नेशनल, अपने लोकल लेवल पे प्रभावित रूप से पहुंचा सकती हूँ इस मैसेज को, और इसके लिए अपना योगदान दे सकती हूँ। जी, आप बहुत बढ़िया आपने बातें कही, बहुत अच्छी बातें कही। अभी हम आपकी भूमिकाओं के ऊपर बातचीत कर रहे थे। हमने कहा कि आप एक माँ हैं, आप एक डॉक्टर हैं और अब ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आप भाग लेने जा रही हैं, बेहद प्रतिष्ठित माने जाने वाले में। लेकिन अभी हम आज महिला दिवस है और एक कवरेज पर गए थे, वहां हमने आपको एक अलग भूमिका में देखा। वहां आप जो गरीब महिलाएं थीं उनका निःशुल्क चेकअप कर रही थीं, तो समाज सेवा से भी जुड़ी हुई हैं। तो कितना मुश्किल होता है इस तरह से समय निकालना? नहीं, समय निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कहते हैं ना, व्हेन देयर इज विल देयर इज वे। अगर आपके मन में कुछ करने की इच्छा है तो रास्ते आसानी से मिल जाते हैं आपको, सब रास्ते आपके आसान हो जाते हैं। खासकर जो महिलाएं, जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं, वो हमेशा से ही उनके लिए मदद करने के लिए हमेशा से इच्छा मेरे को दिल से रही है, और हमेशा कभी भी ऐसा मौका मिलता है तो मैं उसको नहीं जाने देती हूँ। ये मौका मुझे आज मिला कि महिला दिवस पे हम लोग के फॉक्सी की, जो मैं यहाँ की अध्यक्ष हूँ, सोसाइटी की ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिक सोसाइटी की अध्यक्ष हूँ, इसके तहत मुझे मौका मिला कि आज के दिन मेरे को जाना चाहिए, गरीब उन महिलाओं का चेकअप करना चाहिए जिनको अभाव है ट्रीटमेंट का, जो नहीं जा सकती अपनी जांच कराने, अपनी शारीरिक जांच कराने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं गई वहाँ पे। हम लोगों ने अपनी टीम के साथ परीक्षण किया महिलाओं का, जाना कि हाँ काफी एनीमिया, खून की कमी थी, कुछ में ब्लड प्रेशर की कमी थी, कुछ में और समस्याएं थी, कुछ डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज होती है महिलाओं में, सफेद पानी। तो इसके बारे में बताया, उनको समझाया, कुछ दवाइयां बताई उनको, अपना दिन किस तरह से बिताना है, अपने सफाई पे कैसे ध्यान देना है, उनको बताया। और काफी अच्छा लगा मेरे को, अंदर से काफी शांति लगी और मैं बहुत खुश हुई। जी, डॉक्टर चारू जैन के कई सारे रूप हैं जो हमने अभी आपको बताए। जी माँ हैं, जी एक चिकित्सक हैं, जी एक सोशल वर्कर भी हैं। अब वापस फिर से मैं मिसेज इंडिया कॉन्टेस्ट पर लौट कर चलते हैं। मैम, कितना सफर अब तक आप पूरा कर चुकी हैं, कितने राउंड हो चुके हैं और अब कितनी दूर हैं आप इस खिताब से?
ये 3 महीने पहले इसकी प्रक्रिया चालू हुई थी, विभिन्न राउंड्स हुए थे, वो मैंने क्लियर किए इनके, वो अपने योग्यता के आधार पर, अपने सोशल वर्क, अपने हिम्मत के आधार पे, अपने विश्वास के आधार पे वो मैंने राउंड्स क्लियर किए। अब ग्रैंड फिनाले फाइनलिस्ट यहाँ पे एज ए फाइनलिस्ट फाइनली इन लोगों ने मेरे को चयनित किया। अब ग्रैंड फिनाले है, अप्रैल में है। यहाँ 48 कंटेस्टेंट हैं जो इंडिया से भी हैं, इंडिया के बाहर से भी हैं। अब इन सब में मैं आशा करती हूँ कि मैं जीतूं। आपके इसके लिए मुझे आपके प्यार, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं आपसे इसके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपका प्यार और सपोर्ट मुझे मिले और मैं इस मथुरा का नाम रोशन करूँ, क्राउन लेके आऊँ, जीत के आऊँ। लेकिन फिर भी अगर नहीं, मैं क्राउन भी नहीं जीती हूँ तो मेरे लिए आप लोग का प्यार, आप लोग का सहयोग ही मेरे लिए क्राउन है। इसी में मैं खुश हूँ। तो मैम, क्या उम्मीद तो हम ये करते हैं कि आप 13 अप्रैल को मथुरा की शान को और ऊंची बढ़ाएं, तो क्या भूमिका भी कुछ बदल जाएगी? क्या आपने महसूस किया है, मान लीजिए अगर आप क्राउन जीतती हैं, मिसेज इंडिया के तौर पर डॉक्टर चारू जैन किस भूमिका में नजर आएंगी? क्या प्राथमिकताएं बदलेंगी? नहीं, प्राथमिकताएं मेरी कुछ नहीं बदलेंगी। बस मेरी जो इच्छाएं थी इस समाज के प्रति, समाज की महिलाओं के प्रति जो सशक्तिकरण मैं चाहती हूँ वो मैं और इफेक्टिवली और मजबूती से कर पाऊंगी। मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। ये भी सच बात है कि इस जीतने के बाद मैं और लोगों का सहयोग मिलेगा मेरे को। मेरी पहचान बनेगी, नेशनल लेवल पे बनेगी, इस शहर में बनेगी और मैं अपने वॉइस को, अपनी आवाज को और मजबूती से पहुंचा पाऊंगी। और आशा करती हूँ कि महिलाएं भी मेरी बातों को समझेंगी और उसको फॉलो करने की अपने जीवन में कोशिश करेंगी। एज ए रोल मॉडल मैं चाहती हूँ कि मैं उनको बताऊं कि नहीं, अपने महत्व को जाने महिलाएं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करें। विश्वास जगाएं अपने अंदर कि हाँ वो कर सकती है, विशेष है, आप सब लोग विशेष हैं। भगवान ने सबको एक कुछ ना कुछ विशेषता दी है। आप अपनी विशेषता को जानें, उसके लिए विकसित करें, उसके लिए मेहनत करें और समाज में आप भी अपना एक अलग से एक स्थान बनाएं। अब बहुत अच्छी चर्चा रही, बहुत सार्थक चर्चा रही। हमारे साथ रही डॉक्टर चारू जैन, जो कि बेहद प्रतिष्ठित जनपद की चिकित्सिका मानी जाती हैं और महिलाओं के क्षेत्र, महिलाओं की बीमारियों से जुड़े विभिन्न रोगों का इलाज करती हैं। लेकिन अब इन्होंने महिला दिवस पर जब हमसे बातचीत की है तो कुछ नया ठाना है। अब तक जो शारीरिक बीमारियों से जूझ रही थी महिलाओं की, उनका मार्गदर्शन करती रही हैं, लेकिन अब कुछ इन्होंने अलग सोचा है। अब ये उन महिलाओं का विश्वास जगाना चाहती हैं जो किसी तरह से पीछे खुद को ये मान के चल रही हैं कि उनकी दुनिया खत्म हो चुकी है शादी के बाद। ऐसा नहीं है। मिसेज इंडिया इस तरह की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है जो एक अलग पैमाने पर, एक अलग पायदान पर महिलाओं को शादी के बाद खड़ा करती है और उसी उम्मीद में इस प्रतियोगिता में शिरकत कर रही हैं। फाइनलिस्ट में पहुंच चुकी हैं। 13 अप्रैल को डॉक्टर चारू जैन दिल्ली में होने वाले फाइनल में मथुरा की शान को और ऊंचा बढ़ाने के लिए परफॉर्म करेंगी। उम्मीद ये लगानी चाहिए कि डॉक्टर चारू जैन, अब ये हालांकि भगवान के ऊपर है, ये वहां 48 कंटेस्टेंट जो भाग लेंगी, जिनमें इन्होंने बताया कुछ NRI महिलाएं भी हैं। अब बड़ा मुश्किल है कि कौन जीतेगा, लेकिन इस तरह की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के फाइनल तक पहुंचना अपने आप में बेहद कमाल की चीज है, बेहद प्रतिष्ठित माने जाने वाली चीज है। और उम्मीद हम ये लगाते हैं कि जब हम अगली बार डॉक्टर चारू जैन से बात करें तो न केवल डॉक्टर चारू जैन से बात करें बल्कि मिसेज इंडिया डॉक्टर चारू जैन से बात करें। इसी उम्मीद के साथ अपने साथी ब्रजवासी के साथ वेद प्रकाश गौतम।